हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवम कोचिंग क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3 के रेस्ट क्वेश्चंस को। तो देखिए यहाँ पर 4th क्वेश्चन है, प्रूफ दैट। फर्स्ट है यहाँ पर साइन 63 डिग्री कॉस 27 डिग्री प्लस कॉस 63 डिग्री साइन 27 डिग्री इक्वल टू 1। हमें इस पार्ट को लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके 1 के इक्वल लाना है, हम उसे 1 में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए आपको साइन 63 डिग्री कॉस 27 डिग्री दिया हुआ है। 63 पर प्लस 27 कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स है। तो हमें यहाँ पर अगर हम इस कॉस को साइन बना लेते हैं, ये बन जाएगा साइन, तो साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर। ठीक वैसे ही यहाँ पर अगर इस साइन को हम कॉस बना देते हैं, यहाँ कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर हो जाएगा। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, हमें पता है। तो हमें इसे इस तरह से चेंज करना है। चलिए आइए चेंज करते हैं। यहाँ पर हम लेंगे साइन, यहाँ पर हम साइन 63 डिग्री को एज इट इज लेंगे, बिकॉज हमें इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है और उसका स्क्वायर बनाना है। तो हम यहाँ पर cos 27 डिग्री को हम लेते हैं cos 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री प्लस cos, हम यहाँ पर साइन इंटू साइन बनाएंगे और यहाँ पर हम cos इंटू कॉस बनाएंगे। तो यहाँ पर हमें cos को एज इट इज रखना है और यहाँ पर साइन को एज इट इज रखना है। यहाँ साइन को हम चेंज करते हैं, ये होता है साइन 90 डिग्री माइनस, यहाँ पर हम लेंगे 27 है यहाँ, तो यहाँ हम लेंगे 63 डिग्री इक्वल टू 1। अब देखिए हम यहाँ पर कॉस को यहाँ चेंज कर रहे हैं, हम साइन को भी चेंज कर सकते थे। साइन को अगर हम चेंज करेंगे तो यहाँ कॉस इंटू कॉस बनेगा और यहाँ हमें साइन इंटू साइन बनाना होगा। हमें यहाँ ये ध्यान रखना है कि हमें एक चीज इधर चेंज करनी है, या तो साइन इंटू साइन यहाँ लाना है या फिर साइन इंटू साइन यहाँ लाना है। दोनों ही स्थान पर अगर हम साइन इंटू साइन ही बना लेंगे, देखिए जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर कॉस को चेंज किया, यहाँ पर भी मैं अगर इसे चेंज कर देती हूँ तो ये दोनों साइन इंटू साइन बन जाएगा। अब साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ये तो कोई भी आइडेंटिटी नहीं है, हमें ये ध्यान रखना है, इसलिए यहाँ पर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ही बनाना है। ओके, तो यहाँ पर अब हम अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा एंड साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल कॉस थीटा लेंगे। ओके, तो यहाँ पर साइन 63 डिग्री इंटू कॉस, यहाँ पर कॉस का हो जाएगा साइन 27, सॉरी साइन यहाँ 63 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पर 27 है, माइनस करने पर यहाँ 63 अर्ध आता है, यही हमें यहाँ लिखना है 63 डिग्री प्लस यहाँ कॉस 63 डिग्री इंटू साइन 63 डिग्री इक्वल टू 1। ये हमने सॉल्व किया, ये हमारा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व होकर ये आ गया। सॉरी यहाँ पर साइन से हमें इसे कॉस बनाना है, कॉस 63 डिग्री, यहाँ ये साइन से कॉस बन जाएगा और यहाँ कॉस से साइन। अब यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई होना है, वैसे ही इधर, तो यहाँ साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री, यहाँ पर कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। अब हमें ये फॉर्मूला पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1। तो यहाँ साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री इक्वल हो जाएगा क्या, 1। तो यहाँ 1 इक्वल टू 1। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, प्रूव्ड। ओके, इज दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 है tan 15 डिग्री, tan 36 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 54 डिग्री एंड tan 75 डिग्री इक्वल टू 1। इन सब के बीच में कोई साइन नहीं है, इट मींस ये सब मल्टीप्लाइज में है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन सा एंगल किसका कॉम्प्लीमेंट्री हो सकता है। देखिए ये 15 डिग्री प्लस 75 प्लस 15 अगर हम करते हैं तो ये आता है 90 डिग्री। ठीक है, तो इन दोनों का हम पेयर बना सकते हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ पर 54 प्लस 36 अगर हम करते हैं, 54 प्लस 36, तो ये भी होता है 90 डिग्री। इनका दो का पेयर हम बना सकते हैं। बच गया हमारे पास tan 45 डिग्री। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ये हम आगे चल के सोचते हैं। चलिए अभी हम इसे सॉल्व करते हैं। हम सबसे पहले जो जिन जिन नंबर्स का हमें पेयर बनाना है, जिन जिन डिग्रीज का हमें पेयर बनाना है, उसे हम एक साइड ले लेते हैं एक साथ, tan 15 डिग्री एंड tan 75 डिग्री। यहाँ हम ऐसा कर सकते हैं बिकॉज इन सभी के बीच में मल्टीप्लाई करना है, सभी के बीच में कोई अदर साइन नहीं है, मल्टीप्लाई ही होगा, इसलिए हम इसे आगे पीछे सेट कर सकते हैं। इसके बाद tan 36 डिग्री, tan 54 डिग्री, देन tan 45 डिग्री जो रिमेनिंग है उसे भी हमने लिख लिया इक्वल टू 1।
ठीक है, अब हम इन्हें चेंज करते हैं। 15 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री। हम इन दोनों में से जिनका हमने पेयर बनाया उन दो में से हम सिर्फ एक को चेंज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 10 90 माइनस 75 डिग्री और दूसरे को हम एज इट इज लिखेंगे 10 75 डिग्री। इसके बाद हम इसे चेंज करते हैं 10 90 डिग्री माइनस 54 डिग्री, 10 54 डिग्री एज इट इज। देन 10 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पर हम इसके लिए लेंगे 1 इक्वल टू 1। जो हमने फॉर्मूले यूज किए हैं उस पर हम ध्यान देते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे 10 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल कॉट थीटा, एंड सेम फॉर्मूले हमें सभी जगह यूज हुए, हमने 10 को ही लिया है, सबके कॉट बनेंगे, तो यहाँ हम इसे यूज करते हैं। देन कॉट 75 डिग्री 10 75 डिग्री, देन 10 यहाँ पर हो जाएगा 54 डिग्री इंटू 10, सॉरी ये कॉट हो जाएगा, ये 10 से कॉट हो जाएगा, कॉट 54 डिग्री, ये एज इट इज रहेगा 10 54 डिग्री इंटू 1 इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ पर कॉट है और 10 है, दोनों ही 75 डिग्री है, तो हम कॉट और 10 में कुछ रिलेशन है। कॉट 10 का अपोजिट होता है, 10 कॉट का अपोजिट होता है, तो इसे हम चेंज कर सकते हैं। कॉट को हम 1/10 75 डिग्री लिख सकते हैं इंटू 10 75 डिग्री। इसके बाद इस कॉट को भी हम बना लेते हैं 1/10 54 डिग्री इंटू 10 54 डिग्री इंटू 1 इक्वल 1। तो यहाँ पर हमने इस कॉट को 1/10 54 डिग्री, इस कॉट को भी 1/10 75 डिग्री रखा। इस टाइम में हमने कोई चेंज नहीं किया, पेयर के एक नंबर को ही हमें चेंज करना है, हमें दूसरे नंबर को चेंज नहीं करना है। अभी 10 75 डिग्री एंड 10 75 डिग्री कैंसल, यहाँ पर भी ये दोनों कैंसल, इसकी जगह पर बचा 1 इंटू 1 इंटू 1 इक्वल 1। तो 1 का मल्टीप्लाई आप कितने बार भी कर ले आंसर तो 1 ही आएगा। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड इज प्रूव्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री इक्वल टू 2। अब इन्हें हमें 2 बनाना है। तो यहाँ पर देखिए 85 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा 5 डिग्री और यहाँ 80 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री होगा 10 डिग्री। तो हम यहाँ पर बीच में सभी के प्लस साइन है, तो हम इनके प्लेसेस में चेंजेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन स्क्वायर 85 डिग्री, इसके साथ हम रखेंगे प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री को साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस, अब इन दोनों को हम लिखते हैं साइन स्क्वायर 80 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री, ये हमने लिखा इक्वल टू 2। अब हम इनको चेंज करते हैं। हम यहाँ पर साइन स्क्वायर 85 डिग्री और साइन स्क्वायर 5 डिग्री में से एक को चेंज करेंगे, तो हम करते हैं 5 डिग्री को चेंज, साइन स्क्वायर 85 डिग्री को हम रखते हैं एज इट इज, प्लस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 85 डिग्री। ओके, यहाँ 5 डिग्री से हम 90 डिग्री से हम 5 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 85, हमने यहाँ 85 रखा प्लस साइन स्क्वायर। अब यहाँ पर हम इसे भी चेंज कर सकते हैं और इसे भी, हम करते हैं पहले नंबर को। अभी तक मैंने अगर पहले को चेंज किया तो सभी में पहले को चेंज किया, अगर दूसरे में चेंज किया है तो दूसरे को चेंज किया। अब मैं यहाँ पर एक नंबर सेकंड चेंज की हूँ और यहाँ पर इसमें मैं फर्स्ट नंबर को चेंज करती हूँ। फर्क उससे कुछ नहीं पड़ेगा, आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आएगा, बस आपको समझाने के लिए मैं ये कर रही हूँ। यहाँ साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस यहाँ पर आ जाएगा 10 डिग्री, 90 माइनस 80 10 होगा, प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री। ओके, इसके बाद इक्वल टू 2। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर यहाँ पर 85 डिग्री कॉस स्क्वायर हो जाएगा ये, तो इसे हम लिख लेते हैं साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 85 डिग्री, ये हुआ, प्लस यहाँ साइन से बन जाएगा क्या ये कॉस स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री, ये बना। अब इसके लिए हमने फॉर्मूले क्या लिए, हमने फॉर्मूले लिए साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल होगा यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा, एंड यहाँ हम स्क्वायर नहीं लगाते क्योंकि हमारे फॉर्मूले में स्क्वायर नहीं होता। यहाँ पर भी सेम साइन है, सेम फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर की जगह हमने लिया यहाँ कॉस, तो यही फॉर्मूला यहाँ भी यूज हुआ है।
अब इसको हमने कन्वर्ट कर लिया। अब उसके बाद देखिए साइन स्क्वायर 85, कॉस स्क्वायर 85, कॉस स्क्वायर 10 और साइन स्क्वायर 10। अब यहाँ पर से आप कुछ कर सकते हैं क्या, सोचिए आप, ये थोड़ा ध्यान से देखिए और किसी आइडेंटिटी को याद कर सकते हैं आप, अगर वो यहाँ काम आ जाए तो देखिए यहाँ पर एक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर 85 डिग्री एंड कॉस स्क्वायर 85 डिग्री, दोनों में डिग्रीज कॉमन है, डिग्रीज दोनों में कॉमन है। यहाँ पर साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर हम इसे लेंगे साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 85 डिग्री, मैंने पहले आपको एक साथ रख के दिखा रही हूँ, प्लस इसे हम कॉस स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री, ये हुआ एक साथ इक्वल टू 2। तो इसके इक्वल क्या हो जाएगा 1 प्लस इसके इक्वल 1 इक्वल टू 2, 2 इक्वल 2। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, प्रूव्ड। ओके, अब यहाँ पर हमें फॉर्मूला लिखना होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल tan थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ पर देखिए हम लेफ्ट हैंड साइड में हम कुछ नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं राइट हैंड साइड में। तो हम लेते हैं राइट हैंड साइड को, RHS इक्वल टू tan थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा, सॉरी यहाँ पर कॉट स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम tan थीटा को अभी कुछ नहीं करेंगे, अभी हम नीचे को सॉल्व करते हैं। tan थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है, आपको आइडेंटिटी याद होगी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल होता है कोसेक थीटा। तो यहाँ कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा, ये हो जाएगा। यहाँ हम लिख लेते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा, ये होगा। देन इसे अभी हम और चेंज करेंगे, हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे। इसके लिए हम tan थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा 90 डिग्री, सॉरी कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा। अब हमें जो नई आइडेंटिटी इस एक्सरसाइज में हमने यूज की है उसमें से आप याद कीजिए, उसमें से कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल होता है सेक थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, इसीलिए हम लिख लेते हैं कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल सेक थीटा, ये हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ पर स्क्वायर है इसलिए हम सेक में भी स्क्वायर लगाएंगे। क्लियर है आपको। इसके बाद हम tan को चेंज करेंगे, tan को हम लिखते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन, इस पूरे का अपॉन हम ये करेंगे, tan को हमने साइन बाई कॉस लिखा। इसके बाद सेक स्क्वायर थीटा के लिए हम लिखेंगे 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, हमने tan के लिए लिखा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और सेक स्क्वायर थीटा के लिए लिखा हमने 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमें इन्हें सॉल्व करना है, तो इन्हें सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये करते हैं इनटू, अब हम इस नीचे में जो है डिनोमिनेटर इसे हम रेसिप्रोकल कर लेते हैं, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में आ रहा है तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये होगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1। ओके, क्लियर है यहाँ तक आपको। अब इसके बाद यहाँ से हम कॉस से कॉस स्क्वायर थीटा को कट करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, ये तो साइन थीटा तो एज इट इज रहेगा इनटू यहाँ पर सिंगल कॉस और सिंगल कॉस कट हो जाएंगे तो बचेगा सिंगल कॉस थीटा। ये साइन थीटा और कॉस थीटा को हम इस फॉर्म में ला सकते हैं क्या, बिल्कुल हम ला सकते हैं। हम साइन थीटा को लिखेंगे यहाँ पर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू साइन, कॉस को हमने लिखा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। हम इस फॉर्म से इसमें चेंज कर सकते हैं तो इस फॉर्म से इसमें भी चेंज कर सकते हैं। अब देखिए कॉस 90 माइनस थीटा और साइन 90 माइनस थीटा सेम हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, तो यहाँ हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड is proved. Okay. Question number 6 is cos theta upon sec 90 degree minus theta plus 1 plus sin 90 degree minus theta upon cosec theta minus 1 equal to cot 90 degree minus theta। हम इसके लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल यहाँ पर cos थीटा अपॉन, अब इस sec 90 डिग्री माइनस थीटा को हम cosec थीटा लिख सकते हैं, तो यहाँ हम लिखते हैं cosec थीटा प्लस 1, cosec थीटा प्लस 1, देन प्लस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा को हम कॉस थीटा लिख लेते हैं अपॉन कोसेक थीटा माइनस 1, ये हमने लिखा। हम इसके लिए लिख लेते हैं यहाँ पर सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल कोसेक थीटा
एंड साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल कॉस थीटा, ये हमने लिख लिया। इसके बाद अब हमारे पास देखिए कोसेक थीटा प्लस 1 और कोसेक थीटा माइनस 1 है, तो इसका हम एलसीएम ले सकते हैं। यहाँ हम लेते हैं कोसेक थीटा प्लस 1 और कोसेक थीटा माइनस 1, इसे हम मल्टीप्लाई में लिखते हैं अभी। इसके बाद हम इससे डिवाइड करते हैं इसको, तो ये दोनों तो हो जाएंगे कैंसिल, प्लस वाले नंबर्स बचेगा हमारे पास माइनस वाला, इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे कॉस थीटा से। यहाँ लिखते हैं कॉस थीटा कोसेक थीटा माइनस 1, ये तो हुआ फर्स्ट नंबर का हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। सेकंड को अब हम देखते हैं कोसेक थीटा माइनस 1 से अब हम डिवाइड करते हैं इस नंबर को, तो ये माइनस वाले नंबर कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा हमारे पास प्लस वाला नंबर। यहाँ पर हमने लगाया प्लस साइन, देन कॉस थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस 1, ये बचा हमारे पास। अब इसके बाद अब देखिए यहाँ पर कॉस थीटा दोनों में ही कॉमन है, तो हम कॉस थीटा को बाहर ले लेते हैं। कॉस थीटा बचेगा हमारे पास कोसेक थीटा माइनस 1 प्लस कोसेक थीटा प्लस 1, माइनस 1 और प्लस 1। हमें फायदा ये हुआ कि हमारे दोनों ब्रैकेट्स ओपन हो गए, ये सारे नंबर्स ब्रैकेट्स के जो है वो एक साथ हुए, और कोसेक थीटा हमने बाहर एक बार ले लिया। अब यहाँ कोसेक थीटा प्लस 1 कोसेक थीटा माइनस 1, तो इसे कोसेक थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 स्क्वायर, ये हम लिख सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हम ये लेते हैं। यहाँ हम लिख लेते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आपको क्लियर हुआ। इसके बाद इसे हम एज इट इज लिखते हैं। यहाँ पर देखिए माइनस 1 और प्लस 1 ये हो जाएंगे कैंसर, और ये हो जाएगा कोसेक थीटा प्लस कोसेक थीटा टू कोसेक थीटा इक्वल कॉस थीटा इंटू टू कोसेक थीटा। हमने यहाँ पर कॉस थीटा इंटू टू कोसेक थीटा ले लिया, कोसेक थीटा प्लस कोसेक थीटा टू कोसेक थीटा। अब यहाँ पर हम कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसे हम लिखते हैं कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, यहाँ हम लिख लेते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल कॉट थीटा कॉट स्क्वायर थीटा, ये हमने यहाँ लिख लिया। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, देखिए अब हम कॉस थीटा तो है यहाँ पर, हम कोसेक और कॉट को भी साइन कॉस में ही कन्वर्ट कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कॉस थीटा इंटू टू 1 बाय साइन थीटा अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा के लिए हम लिखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ये हमने लिखा। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, आइए हम इसे सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे देखते हैं। कॉस थीटा इंटू टू 1 बाई साइन थीटा इंटू हमने ऊपर के नंबर को सारे को एक साथ लिया, कॉस थीटा इंटू टू 1 बाई साइन थीटा, और नीचे जो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इसे हम रेसिप्रोकल कर देंगे कि कॉस न्यूमरेटर में है वो बन जाएगा डिनोमिनेटर, और साइन जो कि डिनोमिनेटर है वो बन जाएगा न्यूमरेटर। तो यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखिए कॉस थीटा और यहाँ पर से भी कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ क्या बचेगा कॉस थीटा बचेगा। यहाँ पर साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ बचेगा साइन थीटा। अब हमारे पास बचा क्या 2 इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, हमारे पास 2 इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बचा। अब 2 साइन अपॉन कॉस को हम क्या लिखेंगे टेन थीटा, 2 टेन थीटा हमने लिखा। अब हम टेन थीटा को कॉट बना सकते हैं क्या, ये हमें लिखना है। तो आइडेंटिटी आपकी एक याद है आपको, सॉरी आइडेंटिटी नहीं, आपको रिलेशंस के फॉर्मूले याद है। टेन थीटा इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ पर देखिए 2 कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, 2 कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड आ चुका है, इट इज प्रूव्ड। ओके, क्लियर है आपको। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को प्रूव कर सकते हैं। आपको आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए, हर टाइप की रेशियोज याद होने चाहिए, सभी के रिलेशंस याद होने चाहिए, डिग्री ऑफ वैल्यूज वैल्यू ऑफ डिग्रीज याद होनी चाहिए, तो आपको ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही ईजी लगेंगे। सो स्टूडेंट्स, अभी इस वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।